आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राघव एंड यू आर ऑन राघव ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी मातृभाषा जो कि है हिंदी। ये हमारी चैनल की सबसे पहली हिंदी सब्जेक्ट की वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अभी जाके करिएगा लाइक। और आज का हमारे हिंदी का टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द के मतलब क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस। फिर हम लोग कुछ तत्सम और तद्भव शब्द को देखेंगे भी और समझेंगे भी और याद भी करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो हमारी वीडियो का प्रीव्यू हुआ। अब हम लोग इसको डिटेल्ड में पढ़ते हैं और इस टॉपिक को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द बहुत इजी है उसका डेफिनेशन, क्योंकि तत्सम जब जो शब्द संस्कृत में हमारे यूज़ होते हैं वही हिंदी में उसको तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब वो हिंदी में तत्सम शब्द हिंदी में उसके मूल रूप में वो प्रयोग किए जाते हैं। अब मूल रूप मतलब क्या होता है? मूल रूप मतलब होता है कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे संस्कृत में था वैसे ही हिंदी में हमने उस शब्द को प्रयोग किया, मतलब यूज़ किया। बस हम लोग उन शब्दों को कुछ अलग कहते हैं। उन शब्दों को हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तत्सम शब्द का। जैसे आम्र। आम्र का मतलब होता है आम, और आम एक तद्भव शब्द भी है। आम्र होगा तो आप कोई भी संस्कृत बुक ले लीजिए और उसमें फलानी खोलिएगा। फलानी मतलब फलों के नाम। उसमें आपको आम्र दिखेगा तो उसका मतलब होगा आम। आम्र संस्कृत का वर्ड है, आम हिंदी का वर्ड है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं तद्भव शब्द को। तद्भव शब्द तत्सम शब्द से ही बने हैं, पर भाषा के विकास के नियमों के कारण वो चेंज हो गए हैं। अब विकास मतलब क्या होता है? विकास मतलब होता है बढ़ना, ऐसे बढ़ना। और नियमों मतलब तो आप जानते ही हैं, रूल्स। अब कुछ हम लोग तद्भव शब्द देख लेते हैं। जैसे आम। आम मैंने आपको बताया था, आम्र तत्सम और आम तद्भव। और हम लोग ले लेते हैं हाथ। हाथ को तत्सम शब्द में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा हस्त, और हस्त को हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द में हाथ। अब उसके कारण ये चेंज हो गए, वरना ये भी वही रहते और तत्सम तद्भव नाम की चीज़ ही नहीं रहती। फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है कुछ तत्सम तद्भव शब्द पढ़ना। लेट्स बिगिन। हमारा सबसे पहला वर्ड है आम, अग्नि। आम तो मैंने आपको बता ही दिया। अग्नि। अग्नि मतलब होता है आग। और हमारा सेकंड वर्ड है रात्रि। रात्रि मतलब तो आप जानते ही हैं, रात। फिर हमारा है ऊष्ट। ऊष्ट मतलब ऊंट। फिर हमारा है लच। लच मतलब होता है लाख। हमारा अगला है कर्पूर, उसका मतलब कपूर। और शत। शत मतलब 100। और हमारा लास्ट शब्द घृत मतलब घी। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।